I'm Ravindra Goja, RG sir, again in front of you from Smart Lecture Dapur. Okay, so here we are with a new video lecture of class 11, that is mathematical tools in physics. Okay, in last turn we have discussed a basic trigonometry identities, and now we will study new topic, that is a reduction formula. Okay, so what is reduction formula? Basically, when you have to calculate the value of sine 120, okay, when you have to calculate the value of trigonometric ratio greater than 90 degree, then you have to use reduction formula, and we will study that. Okay, now for suppose I asked what is the value of sine 30, you know 1 by 2. Okay, so you have learned the values up to sine 90, cos 90 and tan 90. Now you have to learn the value sine 120, sine 150, sine 180, that's all. Okay, for that we will use reduction formula. Got it? Now अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब आपने क्लास 10th में पढ़ा था तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री उसकी वैल्यू आपको क्या था, याद थी। अब उनको जब डिग्री में लिखते थे तो आप ऐसे लिखते थे, और रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने लास्ट टर्न पे सिखाया था। जब आपको डिग्री में दे रखा हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको क्या करोगे, पाई बाय 180 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 30 डिग्री है तो 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है बेटा, पाई बाय 6। तो 30 डिग्री को जब रेडियन में लिखोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 6। सिमिलर वे में 45 को लिखोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 4, और 60 को रखोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 3, और 90 को लिखोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 2। ओके, तो सर आपने बीच में दो एंगल और लिए है ना, 37 और 53, ये थोड़ा बाद में समझाता हूं। ओके, नाउ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 2। साइन 37 बाद में बताता हूं। साइन 45 क्या होता है बेटा, 1 बाय रूट 2। साइन 60 कितना होता है, रूट 3 बाय 2, और साइन 90 कितना होता है, 1। ये सारी वैल्यू आपको याद है। ओके, फिर कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, उसका रिवर्स लिखना चालू कर देते हैं ना, और ये क्या होगा बेटा, 3 बाय 2। ये क्या होगा, 1 बाय रूट 2, और ये क्या होगा बेटा, 1 बाय 2, और ये क्या होगा बेटा, 0। इन सिमिलर मैनर tan की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, 0। यहाँ पे क्या आएगी बेटा, 1 बाय रूट 3। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3, और यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। और इसको आप 1 बाय 0 याद रखना, ये ज़्यादा काम आता है इनफाइनाइट के कंपेरिजन में। ठीक है, जितना इनफाइनाइट काम नहीं आएगा उतना क्या काम आएगा बेटा, 1 बाय 0। गॉट इट? तो ये सारी वैल्यू आपको मैं उम्मीद करता हूँ सबको याद है। अब मैं आपको पहली चीज़ यहीं पे सिखा देता हूँ, आपको ये ऐसे टेबुलर फॉर्म याद नहीं करना है। मैं बोलूँ साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, या साइन की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, तो आपको बताना कब होती है, 30 डिग्री। आपको ऐसे काम आने वाला है। कभी आपको ये कोई नहीं पूछेगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ना, ये बहुत कम जगह काम आएगा। काम ये आएगा कि साइन 1 बाय 2 कितने पे होता है, तो कितने पे होता है, 30 डिग्री, है ना। कॉस की वैल्यू रूट 3 बाय 2 कब होती है, तो क्या होता है बेटा, 30 डिग्री। कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, तो कितनी होती है बेटा, 60 डिग्री। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री। ऐसे आपको बेटा याद करना है। क्लियर है? मैं वापस समझाऊं, आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में, चलो एक बार याद करने के लिए थी, वो आपने 10th में सीख लिया, बट जब मैं बोलता हूं tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है, तो 60 डिग्री। तो आपको ऐसे याद करना है, ना कि आपको ऐसे टेबल की फॉर्म में याद करना है। क्लियर है? नाउ यहां पे सर दो चीज आपने एक्स्ट्रा बताई, 37 और 53। ठीक है ना, दो आपके सामने नई चीज आती है, इनको हम बोलते हैं क्रेजी एंगल्स। क्या कहते हैं बेटा, क्रेजी एंगल्स। ठीक है, क्या है सर ये क्रेजी एंगल्स, है ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चल देखिए क्या है क्रेजी एंगल्स। अच्छा, इसका नाम क्रेजी एंगल्स क्यों रखा है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, बैठेंगे तब। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं 37 और 53, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेजी एंगल्स। ओके, 37
और 53, दो एंगल है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पहली चीज तो यहां सामने बता देता हूं कि ये जो एंगल है वो किसके लिए डिफाइन होंगे, 3, 4 और 5 रेशियोज के लिए। मतलब ट्राइंगल की 3 साइड है, उसमें से जो रेशियोज होगा उनका वो क्या होगा, 3, 4, 5 का होगा। फॉर सपोज देखो मैं पहला ट्राइंगल आपके सामने बनाता हूं, ये तो हमेशा 5 होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और एक मैं और बना रहा हूं ट्राइंगल, ये हमेशा 5 होगा, ये आपको पता ही है ना बेटा। अब देखो मैंने जानबूझ के ये साइड छोटी बनाई, मतलब इसको मैं क्या मानना चाह रहा हूँ, 3 मानना चाह रहा हूँ, और ये वाली साइड क्या मानना चाह रहा हूँ बेटा, 4। तो आपके पास एक ट्राइंगल बना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें रेशियो क्या है, 3, 4, 5 का रेशियो है, जिसमें परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है, ये क्या है हाइपोटेनस 5 है, यहाँ हाइपोटेनस 5 है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा 4 है, और बेस क्या है बेटा 3, ये 90 डिग्री, और ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल है, ठीक है। तो ये कब होता है और ये कब होता है आपको याद करना है। तो देखो 37 और 53 दो एंगल बात कर रहा हूं, बड़ा कौन है 53, मतलब एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी कब हो रही है, देखो 4 बड़ा है 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यहां पे मैं इसको क्या लिख रहा था 53। ऐसे याद करने का तरीका अपने अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। और 37 में दोनों में से छोटा कौन सा है बेटा 37, इसलिए 37 के सामने वाली साइड क्या है 3 है, 3 और 4 से डिसाइड करोगे ना, बाकी 5 तो क्या है बेटा फिक्स है। तो बस अगर आपको 3, 4, 5 का रेशियो पता है, 3, 4, 5 का रेशियो पता है, तो आप क्या कर सकते हो, साइन और कॉस की और टेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ, वो आपका रेशियो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी आपने याद कर रखा है। तो मान लो आपको कैलकुलेट करना है साइन 37, क्या कैलकुलेट करना है साइन 37। अब बताओ इसमें 37 क्या बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या बेटा 3 और हाइपोटेन्यूस क्या बेटा 5, तो क्या आ जाएगा 3/5। तो साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5, या 3/5 किसकी वैल्यू होती है साइन की 37 की होती है। क्लियर है, ओके। दूसरा बेटा मैं बोल रहा हूँ cos 37, क्या बेटा cos 37, तो यहाँ पे देखिए cos 37 क्या होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या आ जाएगा बेटा 4/5। इन सिमिलर मैनर यू हैव टू कैलकुलेट साइन 37, और वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 3/4। गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा था ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, 3/5 क्या बेटा 4/5, और क्या हो गया बेटा 3/4, ये क्या हो गया साइन 37 cos 37 और tan 37। इन सिमिलर मैनर यू कैन कैलकुलेट साइन 53, साइन 53, ओके 53 क्या होगा बताओ खुद सोचो, क्या बेटा बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो गया बेटा 4/5, क्या हो गया बेटा बोलो cos 53, cos 53 क्या होगा बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके। इन सिमिलर मैनर आपको कैलकुलेट करना है tan 53, और tan 53 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना बेटा 4, सॉरी इस ट्राइंगल में ना, और बेस क्या बेटा 3, तो क्या हो गई 4/3। तो आपको यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा साइन कॉस और tan की तीनों की वैल्यू याद हो गई, तो क्या क्या हो गया बोलो 4/5, दूसरी क्या बेटा 3/5, और थर्ड क्या बेटा 4/3, ठीक है। तो आपको रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूँ टेबल में याद करने का पूरा आपको मेथड समझा रहा हूँ, पर्पस समझा रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ आएगा साइन 90, ठीक है, तो आप वैल्यू रख दोगे 1, पर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है ना, और पूछ लिया थीटा कितना है, तो आप क्या बोलोगे बेटा 90 डिग्री। ऐसे आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि 11 में मोस्ट ऑफ चीजें ऐसे ही काम आने वाली है ना, कि मान लो साइन थीटा आ गया 1/2, तो थीटा कितना है, तो थीटा कितना बेटा 30 डिग्री, कॉस थीटा आ गया आपको दे दिया 60 डिग्री, आपको बोला थीटा कितना है, सॉरी कॉस थीटा दे दिया 1/2, थीटा कितना है 60 डिग्री। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है बेटा। चलो कॉपी दैट। चलो तो अब अपन डिस्कस करते हैं अपना
रिडक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है रिडक्शन फॉर्मूला? फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। क्या करना है बेटा? 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए सबको पहले आपको ये क्वाड्रेंट, मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा कि अगर पूरे एंगल को 360 टोटल एंगल एक सर्कल में हमारा होता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या बने बेटा? 4 क्वाड्रेंट बने। क्वाड्रेंट का मतलब 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ये, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे कहते हैं। चलो, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि एंगल जो मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं वो क्या कहते हैं बेटा? कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं। तो फॉर सपोज स्टार्ट में यहाँ से करता हूँ, इस एक्सिस के साथ ये है 0 डिग्री एंगल। कितना बेटा? 0 डिग्री एंगल। तो यहाँ से वो घूम के यहाँ तक गया तो ये कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं बेटा? π/2। याद आ रहा है कुछ? 90 डिग्री को क्या लिखते हैं बेटा? π/2 लिखते हैं। ओके, अब ये घूम के जब यहाँ पे आएगा ऐसा, है ना बेटा? देखो यहाँ से यहाँ तक घूमा तो कितना आया? 90। फिर यहाँ तक आया तो कितना होगा? 180। 180 मतलब कितना होता है? पाई। 180 मतलब कितना होता है? पाई। ये आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना देख लेना, अपन मैंने सिखाया था लास्ट टाइम पे सब। ओके ओके, फिर यहाँ तक आया बेटा कितना? 270। और 270 को लिखते हैं 3π/2। ये डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये वापस वहीं पे आ गया तो टोटल कितना हो गया? 360। 360 का मतलब क्या होता है? 2 पाई। कितना हो गया बेटा? 2 पाई। ठीक है, तो देखो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। अच्छा, मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं। 0, 1π/2, ये 2π/2। क्या हो रहा है? 2 × π/2 कैंसिल, तो कितना बचा? पाई। आया कि नहीं आया बेटा? ये कितना हो रहा है? 3π/2। ये कितना हो रहा है? 4 × π/2, 2 पाई बचा। तो ये वाला एंगल सर वापस कितना आएगा? 5π/2। ये वाला कितना आएगा? 6π/2 मतलब कितना हो गया? 3 पाई। ये कितना आएगा बेटा? बोलो। 7π/2। ये कितना आएगा? यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 8π/2। तो कितना आएगा बेटा? 4 पाई। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9π/2। यहाँ पे कितना आएगा? 10π/2 मतलब कितना हो गया? 5 पाई। यहाँ पे कितना आएगा? 11π/2 एंड सो ऑन। फिर 12π/2 तो कितना आएगा? 6 पाई। और ये प्रोसेस क्या होगा? कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये क्वाड्रेंट आपको देखते ही याद हो जाना चाहिए। कैसे हटा? देखो 4 क्वाड्रेंट, 4 पार्ट कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट लिख लिए। फिर यहाँ से स्टार्ट किया 0 से। फिर एंगल हमेशा कैसे मेजर करते था? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 0 है, ये वाला कितना है? 90, ये कितना है? 180, ये कितना है? 270 और ये 360। इन सबको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रेडियन में आपके ज़्यादा काम आने वाला है। और आप आदत डाल दो अब एंगल 90 डिग्री बोलने की जगह क्या लिखो बेटा? π/2। ठीक है बेटा। नाउ ये तो हो गया बात मेरी क्वाड्रेंट में एंगल्स की। अब मोटे मोटे तौर पे आपको देखा जाए तो ये क्या है और ये क्या दिखता है, ये क्या दिखता है, ये क्या दिखता है? ये तो अब थोड़ा सा सोच लो। ये पाई का क्या है? इवन मल्टीपल है। पाई का क्या बेटा? इवन मल्टीपल। दिख रहा है बेटा? 2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे चलेगा। तो पाई का क्या बेटा? इवन मल्टीपल। ये पाई का क्या बेटा? ओड मल्टीपल है। क्या बेटा? ओड मल्टीपल। ठीक है, तो जनरल में आप इसको ऐसा लिखते हो 2n पाई। क्या लिखते हो ना? 2n पाई। और ओड मल्टीपल होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2n + 1 पाई। देखो कैसे है? n की वैल्यू क्या रखी? 0, तो क्या आया? 0। n की वैल्यू क्या रखी? 1, तो कितना आया? 2 पाई। n की वैल्यू कितनी रखी? 3, तो कितना आ गया? 2 रखी तो कितना आ गया बेटा? 4। 3 रखी तो कितना आ गया? 6। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी रखते रहो तो वो क्या हो जाएगा? 2n पाई की टर्म में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे देखो n की वैल्यू 0 रखी तो कितना आया? पाई। n की वैल्यू 1 रखी तो 2 और 1 3 पाई। n की वैल्यू 2 × 2 4 + 1 5 पाई।
ऐसे 7 पाई। तो ये क्या हो रहा है बेटा, पाई का क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल, वो पाई का क्या हो रहा है बेटा, इवन मल्टीपल, है ना बेटा। अच्छी चीज सीखना है। अच्छा, अब यहाँ पे और यहाँ पे ये कैसा दिखता है, तो सर ये तो 2n पाई जैसा दिखता है, ये सर कैसा दिखता है, ये 2n + 1 पाई जैसा दिखता है। तो भाई साहब आप कैसे दिखते हो, आप इस पे चर्चा करो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा बोलूँ कि अगर आप यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1। कैसे, ये तो 0 से करूँगा तो 4 0 से 0, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही यहाँ पे। 4 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, करना आता है ना सबको, कैसे करते हैं बोला, ऐसे नहीं पर नॉर्मल आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 1। 9 को 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 बार 4 2 जा 8 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो सर ये हमको कैसा दिखता है, ये हमको 4n + 1 π/2 जैसा दिखता है। देख लो वापस, n की वैल्यू 0 π/2, n की वैल्यू 1 कितना आएगा 5/2, n की वैल्यू 2 9π/2। मतलब आपको ये पता चल रहा है कि 4 का डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। क्लियर है। और ये कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है कि 4 का डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बचता है, 3। देखो कैसे, 4 का डिवाइड किया, 4 0 से 0, रिमाइंडर कितना है, 3। फिर 4 का डिवाइड किया 7 में, कितना गया, 4 × 4, कितना बचा रिमाइंडर, 3, है ना। तो 4 का डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है, 4n + 3 π/2। ये तो हो गई बात क्वाड्रेंट की, सबको समझ आ गया। चल, तो आपको ये याद ही करना, ध्यान रखना। वापस बता दूं, ये एंगल 0 90 180 270 360 इस सबको पाई में कन्वर्ट कर लिया। फिर कौन किसके जैसा दिखता है वो बात कर लिया। अच्छा, अब लिखते हैं ASTC, कास्ट रूल भी कहते हैं कोई, CAST कास्ट रूल, क्या बोला, कास्ट रूल बोलो, ASTC बोलो, जैसे भी करके आपको क्या करना है, लर्न करना होता है इसको। A फॉर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बच्चा याद कैसे करता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो ये लाइन याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव। जितने भी रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होता है, पॉजिटिव, ठीक है। चलो अभी इतना सा याद रखना खाली। सेकंड में S फॉर साइन, साइन थीटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। और साइन का उल्टा क्या होता है बोलो, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये दोनों क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। साइन और उसका रिवर्स कोसेक, वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। कौन कौन, कॉट, टेन, सेक, कॉस, ठीक है ना, वो चारों क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको जो पॉजिटिव वो याद कर लो, बाकी सब नेगेटिव याद रखना। चलो यहाँ पे थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, ये पॉजिटिव। बाकी चार क्या होंगे बेटा, नेगेटिव। बाकी चार क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा बेटा, सेक, ये पॉजिटिव होगा। बाकी चार जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये क्वाड्रेंट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे याद किया, ASTCD, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव। साइन याद हो गया तो उसका रिवर्स कौन है बेटा, कोसेक, वो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन, और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन था, कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये आपको मोटे मोटे तौर पे याद हो जाना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, याद हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब मान लो आपको जब भी कोई वैल्यू निकालनी है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एग्जाम्पल में बात करूं, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 120, है ना। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबके पहले आपको रूल क्या कहता है, आप रूल ये कहता है पहले आइडेंटिफाई करो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना।
तो मोटे मोटे तौर पे दिखने में बोलता है सर यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, फिर 90 के बाद यहाँ पे कहीं 120 होगा, क्यों सर यहाँ तो क्या होता है 180, ये 90 से 180 के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। ठीक है, चीज समझाई। तो सबसे पहले कोई भी एंगल आपको दे रखा हो तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे आपका जो एंगल है, ठीक है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, चलो वही चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, पहला फर्स्ट आइडेंटिफाई इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करता है। रूल सेकंड, ये थोड़ा अच्छा है, ये रूल सेकंड कन्वर्जन वाला होता है। ठीक है ना, कैसे कन्वर्जन यहां समझना, ये वाली लाइन पूरी, इसको मैं वर्टिकल लाइन बोल रहा हूं, तो वर्टिकल लाइन जब भी होती है तो आपका क्या होता है, चेंज। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, चेंज। कैसा चेंज, कौन सा चेंज, ये बताता हूं अभी मैं, पर वर्टिकल लाइन पे आपका क्या होगा, चेंज होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो नो चेंज, याद करना भी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसके ऊपर नीचे ट्रांजिट हुए मैं कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी यहां पे ट्रांजिट हुआ है, यहां पे ट्रांजिट हुआ है ना, 180 से, तो कोई चेंज नहीं होता है। और वर्टिकल लाइन में क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है तो क्या होता है, क्या होता है, तो साइन जो चेंज होके किस में बदलता है बेटा, कॉस में बदलता है। ठीक है, कॉस चेंज होके किस में बदलेगा, साइन में। टेन जो चेंज होता है वो किस में बदलता है बेटा, कॉट में। और कॉट किस में बदलता है, टेन में। और सेक जो चेंज होता है वो किस में होता है बेटा, कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। ठीक है ना, कैसे चेंज होगा वो मैं भी एग्जांपल लूंगा तब आपको क्लियर होगा, पर आपको पहले तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। पहला रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई इन विच क्वाड्रेंट एंगल लाई, कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई करता है। सेकंड, हम ये देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है ना, वो अगर वर्टिकल लाइन में ट्रांजिट कर रहा है तो चेंज होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रांजिट कर रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक कॉपी। तो देखो बेटा, यहां पे मान लो अपन जो कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे, साइन 120 डिग्री, है ना। तो देखो रेफरेंस हमेशा दो चीज को लेते हैं, या तो आप इस वर्टिकल लाइन को लोगे या फिर किसको लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को, है ना। देखो उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर रूल बताऊं तो ऐसे आपके सामने आया कि साइन 90 प्लस थीटा, जहां पे थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि साइन 120 है, ठीक है, ये थीटा जो आ रहा है, ठीक है ना, वो 90 से बड़ा हो रहा है, थीटा 90 से बड़ा नहीं होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे मेरे साइन 120 है, ठीक है, अब साइन 120 है तो इसको आप क्या लिख सकते थे, साइन 90 प्लस 30, तो 30 क्या है, 90 से कम आया नहीं आया, तो ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। तो अगर ऐसा होता है साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले तो मुझे रूल पहला क्या कहता है कि मुझे ये पता करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो 90 कहां पे है, ये 0, यहाँ पे क्या हटा 90, 90 प्लस थीटा मतलब यहां पे कहीं आएगा, 90 प्लस थीटा वो इधर आएगा, और 90 माइनस थीटा कहां जाएगा, उधर। मैं इसको पूरा हटा देता हूं एक बार, क्लियर है, आप पूरा बना लिया ना इसको। चलो मैं इसको वापस बनाता हूं आपके लिए, है ना। जो मेन चीज है आपको सब पता होनी चाहिए, बस थोड़ा सा इसको फेयर कर लेते हैं। ओके, इधर देखना, चल अपन चर्चा कर रहे थे, ये 0, ये अभी आपके लिए 90 लिख रहा हूं मैं, पाई बाय 2, ये कितना हटा 180, ये कितना हटा 270, और ये कितना हटा 360, है ना। चलो
आपको 90 मतलब पाई बाय 2 पता होना चाहिए। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 तो यहाँ पे है, प्लस थीटा मतलब कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं बेटा, इधर, मतलब 90 प्लस थीटा में तो वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर मान लो 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा में कहाँ को जंप कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके, इसी तरह 180 प्लस थीटा अगर हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और इसी तरह मैं बोलता हूं 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इन सिमिलर मैनर 270 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। और 270 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया। इसी तरह 0 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा और इधर आएगा 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ट्रांजिशन समझ में आ रहा है ना, 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, क्वाड्रेंट में आ गया, उसके बाद देखो ट्रांजिशन आपका वर्टिकल लाइन पे हो रहा है या ट्रांजिशन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है। अगर ट्रांजिशन वर्टिकल लाइन पे हो रहा है इसका मतलब चेंज होगा। और कौन किस में चेंज होता है बता दिया, साइन किस में बदलता है बेटा, साइन थीटा किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदल रहा है, साइन में। कॉट किस में बदलता है, टेन में, टेन किस में बदलता है, कॉट में। सेक किस में बदलता है, कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है बेटा, सेक में बदलता है ना। कब, जब ये ट्रांजिशन क्या हो रहा है बेटा, वर्टिकल लाइन पे हो रहा है। कैसी लाइन बेटा, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पे ट्रांजिशन है तो क्या होगा, चेंज होगा। और अगर मैं ऐसा बोल दूं हॉरिजॉन्टल लाइन तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, ऐसा कुछ। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो वापस कह रहा हूं, दो स्टेप पर नहीं है। पहली स्टेप आपको फाइंड करना है कि आपका एंगल कौन से में लाई कर रहा है। सेकंड आपको देखना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बस खत्म। सर वहां साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। दूसरा तरीका भी और बाद में बताऊंगा, पहले देखो 90 प्लस 30 हो गया। चलो वेल एंड गुड। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड में। सेकंड में अब आपको देखना होता है कि साइन पॉजिटिव होता है या साइन नेगेटिव होता है। बताओ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब पहले में तो सब पॉजिटिव, सेकंड में कौन है, साइन पॉजिटिव। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव ही आएगी, जो भी आएगी। 90 प्लस थीटा, क्या बेटा 90 प्लस थीटा, वो किस में बदल जाता है बेटा, 90, मतलब ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पे आ गया। और 90 प्लस थीटा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो क्या आएगा, कॉस, और ये आ गया 30 डिग्री, है ना। ये 90 जो है केवल ट्रांजिशन को शो करता है, ध्यान रखना। क्या करता है, ट्रांजिशन को। तो साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस थीटा। क्या बन जाता है बेटा, कॉस थीटा। 90 की वजह से तो चेंज हुआ, ठीक है, और ये थीटा इसके साथ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव इसलिए आया कि सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसको नहीं देखते, कॉस को नहीं देखते, किसको देखते बेटा, साइन को, स्टार्टिंग वाला कि कहाँ पे है। तो कितना आ गया, cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो, √3/2। इसका मतलब साइन 120 जो आया, ठीक है, वो कितना है बेटा, √3/2 आया। क्लियर है, एनी डाउट। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलता सर आप तो साइन 120 डिग्री को ऐसा भी लिख दो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। मैंने बोला दो तरीके, चेंज करने के तरीके क्या है, 90, 180, 270 या 360। यहां से अपन क्या करते हैं बेटा,
टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या लिखते हो 180 माइनस 60, क्या लिखते हो 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60 मतलब ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ पे 180 वाले पे। 180 वाला मतलब कौन है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है, नहीं होता है तो इसको तो साइन को तो क्या रहने दो, साइन ही रहने दो। साइन तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है ना। साइन किस में रहता है, साइन में रहता है। ओके, अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो क्या आएगा बेटा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो भले यहाँ से निकालो भले यहाँ से निकालो, देखो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, प्लस की ही आ रही है। आया समझ में, गॉट इट। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्लियर होंगे आपका दिमाग चलेगा। पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन में तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। क्लियर है, चलो। बहुत सारी वैल्यू है, सबकी निकाल सकते हो ना बेटा, किसी का भी आंसर निकालो, बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ मैं एग्जांपल लेता हूं, cos 150 डिग्री, क्या बेटा, cos 150 डिग्री। चलो, तो cos 150 डिग्री को लिखने का तरीका सर 180 माइनस 30 डिग्री, क्या रहा सर, 180 माइनस 30 डिग्री। सर 180 कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। और ये क्या आएगा बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। अब बात करते हैं साइन की। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सर कॉस तो पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ में होता है। तो सर बट अवे सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, माइनस साइन लगेगा। तो वैल्यू जाएगी माइनस, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो आंसर आएगा माइनस का √3/2। कितना आएगा, माइनस का √3/2। कोई बोले सर मैं इसको 90 + 60 लिख दूं क्या, लिख दो। चलो बात करते हैं, cos 90 + 60 ऐसा लिख सकते हैं ना, 150 को 90 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में सर, सेकंड में आ गया। चलो सर वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 90 में बदलेगा तो cos किस में बदलेगा, साइन में। और ये क्या आएगा बेटा, 60 डिग्री, क्या आएगा बेटा, 60 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड में cos, है ना बेटा, साइन को नहीं देखते, ध्यान रखना, जो मेन है अपना वो देखते हैं, एंगल जो गिवन है, गिवन को देखते हैं। तो गिवन कौन था, cos। सेकंड में cos जो था वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सर नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो भले इससे निकालो भले इससे निकालो। तो देखो आपके साइन 150 की जो, सॉरी cos 150 की वैल्यू चाहिए वो क्या है बेटा, नेगेटिव में 3/2। गॉट इट, समझ में आया। ओके, और बात करते हैं अपन, ये कॉपी कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूं tan 210 कितने का है, tan 210 की वैल्यू निकालनी है। चलो बात सही है सर tan 210 को आप ऐसे लिख दो सर, 180 + 30। याद रखना थीटा एंगल प्लस किस किस में करना है, 90 में, 180 में, 270 और 360। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं लिखते, ध्यान रखना कि रेफरेंस यही है अपने, 180 + 30 लिख सकते हैं। चलो वेरी गुड सर, tan 180 + 30 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, हम पहुंचे सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें नो चेंज, तो चेंज तो नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई चेंज होता ही नहीं है। चलो तो नो चेंज, तो क्या रहेगा, प्लस का tan
30 ही रहेगा, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो आंसर क्या आएगा प्लस का 1/√3। कोई बोले सर मैं तो इसको क्या करूं 270 माइनस क्या लिखो बेटा tan 270 माइनस 60 डिग्री, ये लिख दूं क्या? बात तो सही है, वो 210 को कैसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो आप, सही बात है। ओके लिख दिया। अब 270 माइनस 60, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, कहाँ आ रहा है माइनस थीटा, कहाँ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में सर tan पॉजिटिव होता है, हाँ होता है, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। चलो अब बात करो 270, 270 कौन सी लाइन पे बेटा वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे है, इसका मतलब क्या होगा चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या होगा बेटा tan किस में बदलता है कॉट में, तो क्या हो जाएगा cot 60, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3। तो देखो आंसर इससे निकालो या आंसर उससे निकालो, दोनों आंसर क्या आएंगे बेटा सेम आने वाले हैं। क्लियर है? एनी डाउट? ओके और चर्चा करते हैं अपन। मान लो अब आपको दे रखा है 330, क्या दे रखा है 330 वैल्यू दे रखी है, और वो दे रखा है साइन, क्या दे रखा है साइन 330। ओके साइन 330, सर साइन 330 मतलब यहां पे कहां पे 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा, मतलब इसको मैं क्या लिखता हूं ऐसे लिख दूं साइन 360 माइनस 30 डिग्री। तो सर ये क्या है 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नहीं सर वहां तो कौन पॉजिटिव होता है कॉस, और कॉस का उल्टा ठीक है सेक, वो दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो साइन तो सर क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव। अब 360 सर कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, कौन सी बेटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन क्या रहेगा साइन ही रहेगा, तो क्या आएगा साइन 30 डिग्री। ओके साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आंसर क्या है माइनस का 1/2। तो साइन 330 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2। गॉट इट? ओके इसी तरह मैं निकालता हूँ cos 180, बहुत पॉपुलर वैल्यू है, ध्यान रखना है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। cos 180, सर cos 180 को मैं ऐसा लिख दूँ cos 90 प्लस 90, क्योंकि मैंने बोला था ना अल्फा 90 डिग्री के कम या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 90 प्लस 90 तक तो चलेगा। ठीक है cos 90 प्लस 90, सर कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, सर cos तो नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा नेगेटिव। सर ये cos 90 है, सर 90 कौन सा है वर्टिकल, वर्टिकल में सर चेंज होता है, तो ये क्या बन जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब आपके cos 180 की जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा -1 आई, क्या बेटा -1। क्लियर है? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें आपको क्या वैल्यू निकालनी है साइन 0 से लेके 360, ऐसा नहीं 360 बेटा साइन 540 से लेके 450 से लेके 1050, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। पर फिजिक्स में अल्टीमेट अपन को ज़्यादा उनसे कोई काम है नहीं, है ना, हमको काम है 180 तक के लिए। किस बेटा 180 तक, किसकी बेटा 180 तक, तो 180 तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा इसके बाद जब करवाऊंगा तो और अच्छे वैल्यूज करूंगा, पर आपको अल्टीमेट मोर ऑफ द लेस एट द एंड ऑफ डे आपको साइन 180 तक सारा याद होना चाहिए, बस साइन 180 कैलकुलेट कर लोगे मोर देन इनफ है। तरीका मैं पूरा सिखा दूंगा। क्लियर है? आ गया समझे? तो देखो अपन ने सबसे पहले तो ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद करने वाली टैगलाइन। ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव और साइन का रिवर्स, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव उसका रिवर्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रिवर्स। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या होती है बेटा नेगेटिव होती है। आपकी अगर वर्टिकल लाइन है, ट्रांजिशन वर्टिकल लाइन पे हो रहा है, तो साइन cos में बदलता है, cos साइन में बदलता है, tan cot में बदलता है, cot tan में बदलता है,
और सेक किस में बदलता है, कोसेक, कोसेक किस में बदलता है, सेक में। क्लियर है। और आपका ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है बेटा, अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है तो आपका चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। क्लियर है, सब चीजें समझ में आई, गॉट इट, कॉपी कर लो। अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए बेसिक कंसेप्ट मैंने सिखाया। अगर इन जनरल इनके फॉर्मूले अगर मुझे याद करने हो, वैसे देखो वैसे उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, बट हाँ जब क्वेश्चन करते हैं तो भी अब इन जनरल अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो देखो कहाँ से आ सकता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 0 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से आ सकता है, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, है ना। चलो तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, थर्ड क्या होगा टेन 90 माइनस थीटा। मैं तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही ले रहा हूँ ना, उसके रिवर्स नहीं ले रहे। साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आता है बेटा कॉस थीटा, क्यों बेटा 90 डिग्री की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ना, तो साइन कॉस में कॉस साइन में। चलो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ये पहुंचा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ओके दैट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव ही है। ओके फिर अगर मैं बात करूँ टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा मतलब कहाँ का जा, फर्स्ट में, फर्स्ट में तो सारे ही क्या होता है बेटा पॉजिटिव, तो क्या आएगा प्लस का टेन थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, और क्या हो सकता है, साइन 0 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्यों बेटा, क्योंकि इस फेस पे चेंज होता ही नहीं है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। कॉस 0 प्लस थीटा, तो क्या आएगा बेटा कॉस थीटा, और टेन 0 प्लस थीटा, तो क्या आएगा बेटा टेन थीटा ही आएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो जाएंगे। चलो बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पॉसिबल है, साइन 90 प्लस थीटा बोलो, कॉस 90 प्लस थीटा, और थर्ड क्या होगा टेन 90 प्लस थीटा। बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही आएगा। बट वर्टिकल लाइन आई, वर्टिकल लाइन में साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो आंसर क्या आएगा प्लस का कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव, और कॉस का क्या बन जाएगा साइन थीटा, और टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेन का क्या बन जाएगा कॉट थीटा। इन सिमिलर मैनर क्या हो सकता था, साइन 180 माइनस थीटा, तब भी कहाँ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस 180 माइनस थीटा, तब भी कहाँ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेन 180 माइनस थीटा, तब भी कहाँ गए बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो क्या बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 वाले पे हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, तो साइन का तो क्या रहेगा बेटा साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए साइन थीटा। ओके कॉस का क्या रहेगा कॉस ही रहेगा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा बेटा नेगेटिव, और टेन का टेन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या बेटा नेगेटिव थीटा। इन सिमिलर मैनर थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बोलो, अब एक एक ही निकालूंगा ना, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा। बताओ 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो क्या रहेगा सेकंड, कॉस का क्या रहेगा कॉस ही रहेगा, पर क्या होता है नेगेटिव, पर टेन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस का क्या आएगा टेन थीटा आएगा। इन सिमिलर मैनर लास्ट वाला मैं बात कर लेता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, इसके तीन ही लिख रहा हूँ, तीन तुम लिखना। ओके फिर क्या आएगा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, और
tan 270 प्लस थीटा। 270 मतलब कौन सी लाइन है? वर्टिकल। कौन से क्वाड्रेंट में गए? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस का क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? 270 की वजह से कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस सेकंड में पॉजिटिव होता है। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, पर वो क्या होता है? टेन नेगेटिव होता है। तो ये आपके क्या बन गया? जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो आप, है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ऐसे ही आप 360 माइनस थीटा, साइन का, कॉस का, टेन का, है ना, तीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें समझ आई? कोई डाउट है ना बेटा? वापस समझ लेना, चेंज कब होता है? वर्टिकल पे चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है। क्लियर? दूसरी चीज 90 डिग्री और 180 याद रखना, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक और, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में बदलता है, और सेक कोसेक में कोसेक सेक में बदलता है, पर नॉर्मली अपने साइन कॉस टेन ही आता है। क्लियर है? गॉट इट? अच्छा, साइन किसके हिसाब से लगाते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना? चाय आजकल कोई पसंद नहीं करता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कैसे भी आप याद करना चाहते हो कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एंगल लेते हैं जिसकी वैल्यू 360 से क्या हो? बड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 570 की वैल्यू कितनी होगी? तो जब हमको क्वेश्चंस करने होते हैं तो मैंने सबसे पहले स्टेप ही क्या बताया था, आप वो क्वाड्रेंट फाइंड करो जहां पे ये वैल्यू लाई करेगी, और फिर अपन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। ओके, तो पहले सबसे पहले चेक करो क्वाड्रेंट। तो सर मुझे सर एक पता है चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 2 × 90 180, 3 × 90 270, 4 × 90 360। मतलब अगर मैं पूरे 4 चक्कर कंप्लीट करता हूँ 90 के, तो पूरा 361 बनता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 2 3 4 360 450 540 570 होगा कि नहीं होगा? अब बस 90 का मल्टीपल करो। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ? साइन 90 × 6 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखो साइन 90 × 6, 6 9 जा 54, 540 प्लस 30, 540 कहाँ तक पहुँचा था बेटा? यहाँ तक। कैसे? देखो, या तो तुम 180 का टेबल बोल लो या 90 का बोल लो, अपने हिसाब से ध्यान रखना। क्या बोला बेटा? 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4 360 हुआ, 90 × 5 450, 90 × 6 540, 540 प्लस 30, तब जाके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। तो कुल मिला के पता पड़ा कि कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। और थर्ड में साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। अब सर ये 90 आ गया × 6, पर 90 आने से आपको कोई मतलब नहीं, 90 ये वाला 90 नहीं है। 90 × 6 मतलब कौन से पे लाइन पे है ये बेटा? ये भी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे है। कौन से बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है बेटा? चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। तो क्या आएगा? साइन 30 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? माइनस का हाफ। ओके, और मैं बात करता हूं, देखो कॉस 1110 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब जब आप 90 करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 180 × 180, पूरा एक एक चक्कर लगा लो। 180 के 2, 180 के 3, 180 के 4, है ना, 360 के लगा लो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चक्कर लगाना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो मान लो और पूरा 360 का लगा लो। 360 एक बार, 2 बार क्या हो गया? 720, 3 बार क्या हो गया? 1080। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos 3 × 360, 3 × 360 कितना हो गया? 1080 प्लस 30 डिग्री, ये होगा ना? और बोल सकता हूँ ना, cos 1080 प्लस 30 डिग्री, यही तो हुआ है। ये स्टेप बाद में आएगी ना? ओके, अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, ये 3 चक्कर लगा लिए तो मतलब कहाँ पहुँचा? 1 2 3 प्लस 30 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉस का तो क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। क्यों? एक तो वर्टिकल लाइन पे, और साइन किसका आएगा? प्लस का। तो क्या आएगा? cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है?
√3/2, है ना। हालांकि फिजिक्स में इनका कोई यूज़ नहीं है, जब आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे सर तो मैथ्स में बहुत अच्छे से आपको ये समझाते हैं, ठीक है ना। अगर हायर एंगल आ जाए तो क्या करें, क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसी से रिलेटेड। एक बहुत काम की चीज़ आती है यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट, है ना, या नेगेटिव एंगल कंसेप्ट। क्या बोलते बेटा, नेगेटिव एंगल कंसेप्ट, है ना। कैसे, देखो मैंने कल बताया था आपको कि जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। मान लो आप क्या बोल रहे हो, 360 माइनस थीटा, या फिर 0 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हैं, 0 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो, फोर्थ में आएगा। फॉर सपोज मुझे बोला कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या टेन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बोला। तो सर ये फॉर्मूला आता है माइनस साइन थीटा, ये आता है प्लस का कॉस थीटा, और ये आता है माइनस का टेन थीटा। ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ध्यान रखना, है ना। आपको ये याद करने हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। मतलब आपको ऐसे लिख रखा होगा टेन माइनस 30 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस 1030 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो आपका ये आंसर होगा। इन सिमिलर मैनर आपका लिखा होगा कॉस माइनस 60 डिग्री, क्या बेटा, कॉस माइनस 60 डिग्री। तो सर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस के कॉस थीटा के बराबर, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। सर ये आया कैसे, देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, को फर्क पड़ेगा क्या, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा को लिख सकते हैं ना, 0 माइनस थीटा अल्टीमेट आएगा क्या, माइनस थीटा आएगा। अब बताओ 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 0 माइनस थीटा पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या आता है बेटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है। और बात करते हैं, देखो कॉस 0 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होगा। और कॉस 0 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 माइनस मतलब नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा, या फिर टेन ऑफ 0 माइनस थीटा बोलूँ तो क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अल्टीमेट आपको 3 फॉर्मूले निकल के आपके सामने बहुत अच्छा है, क्या क्या बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्लियर है। जैसे मान लो आपको पूछा साइन माइनस 60 डिग्री, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आंसर क्या बोलोगे, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती बोलो, √3/2, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का √3/2, है ना बेटा। ये कुछ चीज़ें हैं आपके जो आपने क्या किया बेटा, रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करके बनाया। क्लियर है। अब ये तो एक हो गया दूसरा, पहला तरीका जो रिडक्शन फॉर्मूला अपन 90-20। अब कुछ जनरल फॉर्मूले भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू जो निकाल सकते हैं जो भी आपने निकाली, है ना। अपन अभी 1-2 वेरीफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लिखूंगा आपको, ठीक है, और आपको वो याद ही करने हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड छोटे छोटे और ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूला अपने फिजिक्स में काम आते हैं वो फॉर्मूला अपन अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। उससे पहले ये सारी चीज़ें आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है ना। और आपको खुद को सेल्फ ट्राई करना है। क्या करोगे, साइन 120, 150, 180, 210, मतलब 30-30 का गैप, 45-45 का गैप, 60-60 का गैप करके आप कुछ वैल्यूज़ बनाओ और ट्राई करो कि उनकी वैल्यू निकालने का आप कोशिश करो, है ना बेटा। तो अपने फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं आता है, ईमानदारी से बोलूँ तो 0 से लेके 180 तक, है ना, साइन 180 तक का आपका काम हो जाएगा। फिर भी प्रोसेस आपको पूरा आना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा वाली चीज़ें भी बता दी, जैसे बड़ी वैल्यूज़ निकालनी है तो क्या काम होना है। पर हाँ, फिजिक्स में नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट 0 से लेके 180 तक आप